हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नानी विजन एकेडमी। आज हम लोग का जो टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं भारत के उन हिस्से के बारे में जो आज बहुत ही चर्चे में है, यानी कि राजपथ के बारे में, जिनका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। राजपथ जो कि दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर हमारे रायसेना हिल, जहाँ की हमारे राष्ट्रपति का जो आवास है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट हाउस से लेकर के जो इंडिया गेट का जो मार्ग है 3 किलोमीटर का, उसका नाम राजपथ था, जिसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, इस बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल का हिस्सा बन जाए। तो चलिए बात करते हैं कर्तव्य पथ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करना चाहेंगे इस बारे में कि क्या हम पूरी तरह से आज़ाद हो गए थे 1947 में। हमारा देश 1947 ईस्वी में आज़ाद हो गया था, तो क्या हम अपने देश के साथ पूरी तरह से आज़ाद हो गए थे? हमारी नैतिक मूल्य जो है वो आज़ाद हो गई थी? नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है कि हम उसको देख के ये हमारे मन में आता है कि हमारा देश आज भी गुलामी के जंजीरों में बंधा हुआ है। अब बोलेंगे कि कैसे, तो आप हमारे राष्ट्र राजधानी दिल्ली, जो कि हमारे पूरे देश का जितना भी ऑफिशियल वर्क्स हैं, जितने भी आधिकारिक कार्य होते हैं, सारे नई दिल्ली से ही होते हैं। और उस आधिकारिक जगह पे बहुत सारे ऐसे मार्ग हम लोगों को मिल जाएंगे जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स के नाम पर रखा गया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हडसन मार्ग। ये मार्ग जो है एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम पे रखा गया है, जो कि बहुत ही गलत तरीके से हमारे देश के साथ पेश आए थे और उनके नाम पे आज वो मार्ग है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, जहां पर जाने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हमारा देश अभी तक तो आज़ाद ही नहीं हुआ। तो इसी तरह से कुछ है हमारा राजपथ, यानी कि जिनका नाम अभी कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ठीक है ना। तो राजपथ का क्या इतिहास रहा है, इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो राजपथ जो है ये आज़ादी से पहले किंग्स वे कहा जाता था, और अभी आज़ादी के बाद इसका हिंदी नाम दे दिया गया राजपथ। किंग्स वे क्यों किया कहा जाता था और इसको राजपथ क्यों कर दिया गया और बाद में कर्तव्य पथ क्यों कर दिया गया, इस पर थोड़ा सा फोकस डालिएगा, जानने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आज़ादी से पहले के बारे में, यानी कि आज को जानने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलें, क्योंकि मैंने बताया था कि जब हम लोग एक लंबा जंप मारने वाले होते हैं तो 2 कदम पीछे आते हैं, ताकि हम अच्छे से उस चीज़ को टैकल कर सकें। तो चलिए बात करते हैं आज़ादी से पहले के बारे में। तो हम आपको लेके चलेंगे 12 दिसंबर 1911 में। 12 दिसंबर 1911 जब हमारे गुलाम भारत शासित हो रहा था, वो ब्रिटेन से शासित हो रहा था, और ब्रिटेन के सम्राट उस समय थे जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम ने अपने दरबार में उन्होंने एक निर्णय लिया कि हमारे देश की राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट करके कहां कर दिया जाए, नई दिल्ली कर दिया जाए। ठीक है ना, क्योंकि हमारे देश के जो पुराने राजधानी थे कलकत्ता, है ना, तो कलकत्ता में आज जो हमारा प्रेजेंट का कोलकाता है उसे हम पहले कलकत्ता बोलते थे। तो कोलकाता में बहुत सारे दंगा भड़का रहे थे, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी आक्रमण कर रहे थे, बहुत सारे प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा था ब्रिटिशर्स को। तो उन्होंने एक आधिकारिक सूचना जारी किया और अपने दरबार में ये डिस्कशन किया कि क्यों ना भारत की राजधानी जो है वो कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया जाए। इस कार्य में उन्होंने 2 लोग, एक एडविन लुटियन और एक हर्बर्ट बेकर, इन दोनों वास्तुकारों को, जिनका काम था नक्शे बनाना, है ना, रूपरेखा तैयार करना, इनको काम दिया गया कि आप दिल्ली शहर की योजना बनाओगे, दिल्ली शहर कैसे होना चाहिए, किस तरह से हमारी वहां राजधानी शिफ्ट होगी, वहां का रूपरेखा क्या होगा, वो इन दोनों यानी कि एडविन लुटियन को और हर्बर्ट बेकर को दिया गया, इन दोनों वास्तुकारों को दिया गया। इन्होंने इसके बाद काम शुरू कर दिया गया, इन्होंने इसके बाद काम शुरू कर दिया और उन्होंने क्या किया, 13 फरवरी 1931 तक में अपना काम कंप्लीट किया। इससे पहले तक में ही काम अपना कंप्लीट किया और उन्होंने क्या किया, एक राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया। उस समय उसे वायसराय हाउस कहा जाता था। आज तो हम लोग राष्ट्रपति भवन कहते हैं, क्योंकि हमारे भारत में एक सर्वोच्च पद होते हैं जिसे राष्ट्रपति का पद कहा जाता है। उस समय वायसराय हुआ करता था हमारे गुलाम भारत में। तो उसके बाद वहां पर एक सांसद भवन बनाया गया, पार्लियामेंट्री हाउस, जहां पे कुछ पार्लियामेंट के कुछ मेंबर जो होते हैं वहां पे बैठते थे, ब्रिटिश मेंबर्स हुआ करते थे वो लोग।
ठीक है ना, वो काउंसिल के मेंबर हुआ करते थे, वो लोग वहां बैठ करके वो अपना आधिकारिक काम किया करते थे गुलाम भारत में। अब बात करते हैं कि वहां पर कुछ लंबे रास्ते थे जिनके अंतर्गत सारे के सारे ऑफिशियल्स ऑफिस, यानी कि जितने भी ऑफिशियल वर्क होते थे, जितने भी आधिकारिक भवन थे वहां पर, उसी एरिया में लगभग लगभग बना दिया गया था। तो वो जो बना दिया गया था, आप देखते होंगे कि जो रोड है, जो कि इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जो एक रोड जाती है, उसी रोड के आसपास में ही कुछ आधिकारिक भवन बनाए गए थे और इस रोड को नाम दिया गया था किंग्सवे। किंग्सवे बोले तो जॉर्ज पंचम जो थे शासक, जॉर्ज पंचम, उनके सम्मान में उसको किंग्सवे कहा गया, यानी कि राजा का पथ, ठीक है ना, राजा का रास्ता नाम दिया गया। और उसमें सिर्फ ब्रिटिश अधिकारी ही जाया करते थे, यानी कि ब्रिटिश अधिकारी ही उसमें घुमा करते थे, उसमें आम लोगों के लिए कोई जगह नहीं था, ठीक है ना। आज जैसे हम कहीं भी चले जाते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं वहां पर नहीं थी, क्योंकि हमारा देश गुलाम हुआ करता था, ठीक है ना। तो इस तरह से उस नाम रखा गया उसका किंग्सवे। और इंडिया गेट के जस्ट पीछे साइड एक बहुत ही भव्य प्रतिमा बनाया गया, और उस प्रतिमा में कौन थे, तो उस प्रतिमा के रूप में थे हमारे गुलाम भारत के सम्राट, यानी कि जॉर्ज पंचम। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अंदर से तकलीफ दे रही थी, ठीक है ना। अब 1931 को 13 फरवरी 1931 की अगर बात किया जाए, तो इस समय हमारे गुलाम भारत जो देश है उसका ऑफिशियल जो कैपिटल है उसको यहां पर शिफ्ट कर दिया गया आधिकारिक रूप से, ठीक है ना, ऑफिशियल रूप से उसको शिफ्ट कर दिया गया। उतना दिन तक तो झूठ मूठ का वहां काम हो रहा था, ऐसे कोई आधिकारिक रूप से नहीं बोल सकते थे कि दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। लेकिन दिल्ली को राजधानी का दर्जा कब दे दिया गया पूर्ण रूप से, आधिकारिक रूप से, तो 13 फरवरी 1931 को दे दिया गया। अब क्या हुआ, यहां से लेकर के 13 फरवरी 1931 से लेकर के कहां तक, 15 अगस्त 1947 तक जो है इसे क्या कहा जाने लगा, किंग्स वे कहा जाने लगा, यानी कि शासक का पथ, यानी कि जॉर्ज पंचम के नाम पर रखा गया था किंग्स वे। उसके बाद हमारा भारत देश आजाद हो जाता है। हमारे भारत देश जब आजाद हो गए तो आजाद भारत ने सोचा कि किंग्स वे ना रख करके हम भारत में हिंदी नाम रखेंगे उसका, और कुछ नहीं, उसका ट्रांसलेशन कर दिया गया। इस समय में क्या नाम रख दिया गया, तो राजपथ, यानी कि किंग्स वे जो है हमारा क्या नाम था उसमें, किंग्स वे, किंग्सवे नाम था। तो किंग्सवे का नाम रख करके क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, राजपथ कर दिया गया। यानी कि बात तो वही है, सिर्फ इसका नाम बदलकर हिंदी में रख दिया गया किंग्सवे, सॉरी राजपथ। तो राजपथ का नाम कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि आज भी हम गुलाम ही हैं। दशकों पहले तक उस जगह पर जॉर्ज पंचम का मूर्ति भी लगा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को हम हटाना चाहते थे पूरी तरह से। तो ये सारे काम जो है हमारे भारत सरकार ने ये बीड़ा उठाया करने का, और भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट निकाला, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट निकाला। अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये सारे काम किए गए। क्या किया गया, नए संसद भवन का निर्माण किया गया। पथ को क्या किया गया, उस राजपथ जो नाम दिया गया था, वो जो पथ था, वो जो रास्ता था, उस रोड 3 किलोमीटर का, उस रोड को मॉडर्नाइजेशन किया गया, यानी कि आधुनिकरण किया गया। और जितने भी उनके एवेन्यूज थे उनको जो भी क्या किया गया, मॉडर्नाइज किया गया। अब बात करते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है और किस तरह से इन्होंने काम किया। तो चलिए अब बात करते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के आधार पर, तो सेंट्रल विस्टा नाम जो है ना वो कहां से आया। तो आप देखते होंगे कि हमारे जो राजपथ है, जो कर्तव्य पथ है, जो अभी वर्तमान में, ठीक है ना, उस रोड के जो अगल बगल का इलाका है, साइड का जो ग्रीन ग्रीन इलाका आपको दिख रहा होगा, उसी को कहते हैं सेंट्रल विस्टा। क्या कहा जाता है, सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। यानी कि जो हरे हरे भाग आप देख रहे हैं वो है सेंट्रल विस्टा का भाग, ठीक है ना। तो सेंट्रल विस्टा में क्या किया गया, इसी के नाम पर एक प्रोजेक्ट निकाला, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और वो कब, उसका नींव कब रखा गया, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नींव रखा गया 2020 में, ठीक है ना। और उसको क्या काम उसका कब शुरू हुआ, 2021 में उसका काम शुरू कर दिया गया, और 2022 में कुछ चीजें उसके क्लियर हो गए। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या किया गया। तो सबसे पहले जो पथ था, जो रोड था, उसका स्थिति बहुत जर्जर था। अगर आप देखते होंगे
तो उसकी जो पहले की स्थिति कितना खराब हुआ करती थी, वहां पे बालू बजरी ये सब सारी चीजें देकर के किसी तरह से उसको मैनेज किया गया था। लेकिन अभी उसमें पूरी तरह से टाइल्स मार्बल्स ये वगैरह सारी चीजें लगा करके उसको क्या किया गया, आधुनिकरण किया गया, रोड को अच्छे किया गया। और उसके जो सेंट्रल विस्टा है यानी कि सड़क के साइड साइड में जो ग्रीनरीज आपको दिख रही है, हरियाली दिख रही है, वो सारे जगहों को क्या किया गया, मॉडर्नाइजेशन किया गया। वो जगह पर एक भी घास नहीं दिखते थे, एकदम गंदा जगह था, लेकिन उसको क्या किया गया, पूरी तरह से एक आधुनिकरण किया गया। उसमें जो है अलग अलग तरीके के सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराया गया ताकि आम लोग भी आए और टहल सके। और सेंट्रल विस्टा के सबसे महत्वपूर्ण काम यह माना जाता है कि सबसे पहले तो पार्लियामेंट हाउस का, नए पार्लियामेंट हाउस में नए संसद भवन का निर्माण किया गया। नए संसद भवन के निर्माण के साथ साथ हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वहां पर उनकी प्रतिमा लगाई गई है ना, जहां पर जॉर्ज पंचम की जो प्रतिमा लगाई गई थी, जो उस समय उनके सम्मान पर जिस पथ का नाम दिया गया। ठीक है, अब रोड के पीछे जो कैनल लगा हुआ है, रोड के साइड दोनों बगल में जो कैनल लगाया गया, जो नहरें लगाया गया है, उस नहर का भी मॉडर्नाइजेशन किया गया। उसका जो वाटर एग्जॉस्टेशन पावर के लिए यानी कि पानी के जो निकासी है, उसके निकासी के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज प्रणाली का उपयोग किया गया। अब बात करते हैं, अगर सेंट्रल विस्टा के अलग अलग कामों को और भी देखा जाए कि यहां पर एक नए संसद भवन का निर्माण किया गया, उपराष्ट्रपति भवन का भी वहां पर काम किया गया। उसके बाद सेंट्रल सेक्रेटरीट उसका भी क्या किया गया, उसका भी विस्तार किया गया, क्योंकि जगह छोटी हो जाती थी तो लोग वहां पर नहीं आ पाते थे, तो उसका भी विस्तार किया गया है ना। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू यानी कि जो रोड के साइड साइड के जो जगह हैं, जो हरी हरी जगह जो है जहां पर लोग बैठ सकते थे, जहां पर कुछ दुकानें लग सकते हैं, है ना, उस जगह का विस्तार किया गया। तो सेंट्रल विस्टा के अनुसार हम लोग देखेंगे कि काम क्या क्या हुआ। सेंट्रल विस्टा के अनुसार हम लोग देखेंगे अभी तक में क्या क्या काम किया गया है और क्या क्या अभी बाकी है करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू 608 करोड़ रुपए के लागत से वो बनकर तैयार हो चुका है और उसका उद्घाटन 8 तारीख को यानी कि 8 सितंबर को कर दिया गया हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। अब बात करते हैं नया संसद भवन, वो 771 करोड़ रुपए के लागत से बनाया जा रहा है और वो नवंबर 2022 तक में कंप्लीट होने की संभावना है। अब बात करते हैं केंद्र सचिवालय, उसी के अंतर्गत केंद्र सचिवालय की बात किया जाए यानी कि सेंट्रल सेक्रेटरीट के बारे में बात किया जाए तो वो 3690 करोड़ रुपए के लागत के साथ वो दिसंबर 2023 में पूरा होने की संभावना दिखा रहे हैं। अब उसी के साथ उपराष्ट्रपति भवन, उसको भी शिफ्ट करके उस जगह पर किया गया, क्योंकि उपराष्ट्रपति भवन जो है वो थोड़ा सा दूर हुआ करता था, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और राज्यसभा में उनको जाने के लिए थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, जिसके कारण उनके जो भवन है उपराष्ट्रपति भवन, उस उपराष्ट्रपति भवन को भी उस जगह पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत वहां पर उसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो उसकी अगर देखा जाए तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि 208.48 करोड़ रुपये के लागत से ये जनवरी 2023 में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद इसके अलावा एग्जीक्यूटिव एनक्लेव जो है उसका काम अभी पेंडिंग है, वो काम भी जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा। और सबसे अहम बात तो इसका ये है कि हमारे जो दिल्ली के इंडिया गेट है उसके जस्ट पीछे जो जॉर्ज पंचम की जहां मूर्ति लगी थी दशकों पहले, वहां पर आज हमारे भारत के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा लग चुकी है और उसका अनावरण भी हो चुका है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इस तरह से कुछ हम लोग देखें मोटा मोटी तौर पर। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया और चैनल का हिस्सा बन जाइए। ओके।